Okay, so let's continue. Welcome to Agar Education. एक्सरसाइज 9.1 का फिफ्थ सम कर रहे हैं हम लोग. सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. टेक्स्ट बुक से आप देख सकते हैं अपना क्वेश्चन. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 34.5 क्यूबिक मीटर. तो गिवन में हमें पता चला कि वो क्यूबॉइड है और उसका वॉल्यूम दे के रखा हुआ है. वॉल्यूम इज इक्वल टू 34.5 क्यूबिक मीटर. तो इसे मैं मीटर क्यूब लिख देता हूँ. ब्रेथ और हाइट दे के रखा है. ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1.5 मीटर एंड 1.15 मीटर रिस्पेक्टिवली. सो ब्रेथ और हाइट लिख लिया. फाइंड इट्स लेंथ. सो इसके लिए हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच. तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया. उसे बॉक्स भी कर लो, बेटर होगा, टीचर को इजी पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के नीचे लिखा 34.5 इज इक्वल टू, लेंथ नहीं पता तो L को एज इट इज, ब्रेथ के जगह पे 1.5, हाइट के जगह पे 1.15. अब देखिए यहाँ पे यूजुअली कैलकुलेशंस शायद आपके डिफ़िकल्ट हो जाते हैं या आपको समझ में नहीं आता कैसे करने का. तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया कि आप पॉइंट को 2 मिनट इग्नोर करके नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए और फिर पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर दीजिए. सो आपके ऊपर है कि पहले एक एक करके डिवाइड करना है कि पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है. तो चलिए पहले हम ये दोनों को मल्टीप्लाई ही कर देते हैं. 1.5 को 15 लिख लेता हूँ, 1.15 को 115. तो हमेशा जो बड़ा नंबर होता है वो ऊपर लिखा करो. बड़ा नंबर मतलब ज़्यादा डिजिट्स वाला. तो 115 ऊपर, 15 नीचे, बाद में पॉइंट का देख लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 1 ज़ा 5 प्लस किया 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1. So 5, 7 plus 5 is 12, carry 1, total is 7 and 1. So the number is 17.25. So here we will write it as, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर था, पॉइंट के बाद 1 नंबर था, तो 3 नंबर के आगे पॉइंट आ जाएगा. राइट साइड से 3 डिजिट्स के आगे पॉइंट लगा देने का, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर. So 1.725 इज इक्वल टू L. यहाँ पे हमको L बचा है, बाकी दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो तरफ लिखेगा. अब वापस अंदर रख देते हैं 345, बाहर रखते हैं 1725. अच्छा, डिवीजन के लिए भी मैं आपको पहले बता दूँ, ये करने से बेटर होगा कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर है, 3 नंबर है. तो हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन में ऊपर वाले को 1 के आगे 3 0 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे. तो ये 1725 बन जाता. पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर थे, करेक्ट है. मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ. पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर थे और ऊपर एक ही नंबर था. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 थे इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले का भी पॉइंट हटा देते हैं, 345 बना देते हैं उसे, और नीचे वाला जो है वो 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद एक ही नंबर था जबकि नीचे पॉइंट के बाद 3 नंबर थे. नीचे पॉइंट के बाद 3 नंबर थे इसलिए ऊपर 1 के आगे 3 0, ऊपर पॉइंट के बाद एक ही नंबर था इसलिए नीचे 1 के आगे एक ही 0. अब इनको ही पहले तो आपस में कट कर सकते थे और अब जो बच गया है उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो 345 इंटू 100 हो जाएगा 34,500. यहाँ पे बचेगा 1725. अब 1725 को सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका. अलग से करके देख लेते हैं.